हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 3। दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। दिल्ली जो है 12वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण शहर बन चुका था और 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान ने परास्त किया था और इसी काल में दिल्ली एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र बनी। जैन व्यापारियों ने दिल्ली में अनेक मंदिर बनवाए। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गया जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र पर फैला। दिल्ली के प्रमुख जो शासक हैं जिनमें राजपूत वंश हैं, राजपूतों में तोमर जो है आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक, अनंगपाल 1130 से 1145 ये इनका शासनकाल है। चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192, प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 6 से 1210, शमसुद्दीन 1210 से 1236, रजिया 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। इसके बाद है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन था। इसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दो प्रमुख थे। जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से 1296 और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1310। उसके बाद आता है तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक चलता है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिर है सैयद वंश 1414 से 1451, खिजर खां 1414 से 1421, लोधी वंश 1551 से 1526, बहलोल लोधी 1451 से 1298-79। सुल्तानों के अधीन दिल्ली इतिहास, तारीख और तवारीख, तारीख एक वचन और तवारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तवारीखों के लेखक नगरों में रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और उनमें ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जनसेध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनाज जैसे राजा ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया जाता है। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर सुल्तानों इल्तुतमिश, सामंतों और सरदारों, जमींदारों के स्थान पर विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगी कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते। सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया, जिन्हें इक्ता कहलाते थे, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते। राजस्व के रूप में मिली रकम से अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद
उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले तथा संख्या के अनुसार सैनिक रखे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया, बल्कि उन्हें स्वयं भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर तथा घरों पर कर भी लगाया गया था। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका दावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के दावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन से रूप में आगे चलकर उसने मुगल सम्राट तक को चुनौती दी। सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष तक शासन किया। अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन को ही अपनाया था। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।